नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलेंगे, उन समुद्री रास्तों के सफ़र पर जो हमारी दुनिया की इकोनॉमी की कह सकते हैं लाइफलाइन है। बात करेंगे दुनिया के सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण जल मार्गों की। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। अगर दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते के बारे में सोचा जाए तो जहन में क्या आता है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। तो मिलिए हमारी आज की कहानी के मेन कैरेक्टर से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये सिर्फ पानी का एक पतला सा रास्ता नहीं है, नहीं। ये तो ग्लोबल इकोनॉमी की वो धमनी है, वो आर्टरी है, जहां से दुनिया की एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। तो आखिर ऐसी क्या बात है इस जलमार्ग में जो इसे इतना खास बनाती है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन को ही समझ लेते हैं। ये स्ट्रेट मतलब जलडमरू मध्य, उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और यूएई के बीच में है। और यही वो इकलौता समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को बाकी दुनिया से जोड़ता है। जरा इसकी चौड़ाई पर गौर कीजिए। ये सिर्फ 55 से 95 किलोमीटर चौड़ा है, बस इतना सा। और इसी पतले रास्ते की वजह से इसे एक चोक पॉइंट कहा जाता है, मतलब एक ऐसी जगह जहां जहाज़ों की आवाजाही को बड़ी आसानी से रोका जा सकता है। और अब वो आंकड़ा जो इसकी अहमियत को एकदम साफ कर देगा। दुनिया की टोटल ऑयल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। जी हाँ, दुनिया का हर 5वां बैरल तेल यहीं से होकर जाता है। और सोचिए, भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी है। भारत का लगभग 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। मतलब साफ है, यहाँ की जरा सी भी हलचल सीधे सीधे कई देशों की एनर्जी सिक्योरिटी पर असर डाल सकती है। जैसा कि यहाँ दिख भी रहा है, मिडिल ईस्ट से तेल और गैस का जो फ्लो है वो इसी एक पॉइंट से होकर पूरी दुनिया में फैलता है। ये सचमुच में ग्लोबल एनर्जी का एक चौराहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हॉर्मुज़ स्ट्रेट भले ही बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो, पर ये दुनिया के ऐसे कई ज़रूरी समुद्री रास्तों में से सिर्फ एक है। तो चलिए अब दुनिया के कुछ और ज़रूरी समुद्री चोक पॉइंट्स के एक छोटे से टूर पर निकलते हैं। हमारी पहली डेस्टिनेशन है एशिया में, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है और चीन, जापान और साउथ कोरिया जैसी बड़ी इकोनॉमीज के लिए तो ये एक सुपर क्रिटिकल एनर्जी रूट है। इसके बाद आती है इंसानों की बनाई हुई स्वेज कनाल। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़कर यूरोप और एशिया के बीच हजारों किलोमीटर का सफर बचा देती है। याद है 2021 में जब एक जहाज यहाँ फंस गया था, कैसे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल गई थी। अब अमेरिका की तरफ चलते हैं, जहां पनामा कैनाल अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को मिलाती है। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा है जो जहाज़ों को साउथ अमेरिका के खतरनाक केप हॉर्न का चक्कर लगाने से बचाता है। यूरोप में इंग्लिश चैनल को देखिए, ये दुनिया का सबसे बिजी समुद्री रास्ता है। यहाँ हर दिन 500 से ज़्यादा जहाज़ आते जाते हैं। साथ ही ये नॉर्थ सी के तेल क्षेत्रों को भी बाकी दुनिया से जोड़ता है। और ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, अटलांटिक ओशन और भूमध्य सागर के बीच का गेटवे। सदियों से इस पतले से रास्ते की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रही है। यही तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अच्छा, बॉस्फोरस स्ट्रेट की तो अपनी एक अलग ही पहचान है। ये सिर्फ ब्लैक सी को दुनिया से नहीं जोड़ता, बल्कि इस्तांबुल जैसे हिस्टोरिकल शहर के ठीक बीच से गुजरता है और यूरोप और एशिया को भी अलग करता है। और आखिर में बाबल मंदेब स्ट्रेट, ये लाल सागर के मुहाने पर कह सकते हैं पहरा देता है। ये इससे स्वेज कैनाल के रास्ते होने वाले ट्रेड के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना देता है। और हाल के जियोपॉलिटिकल तनावों के चलते ये अक्सर खबरों में भी रहता है। तो हमने दुनिया भर के इन ज़रूरी पॉइंट्स का एक टूर तो कर लिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सब मिलकर एक साथ ग्लोबल लेवल पर इतने ज़रूरी क्यों हैं? ये टेबल इन सारे मेन चोक पॉइंट्स की ज्योग्राफी को एक तरह से समराइज करती है कि वो किन सागरों को जोड़ते हैं और किन ज़मीनों को अलग करते हैं। सच तो ये है कि यही नेटवर्क हमारे ग्लोबल ट्रेड का बेस है, आधार है। असल में देखा जाए तो ये पतले रास्ते सिर्फ जहाज़ों के गुजरने के लिए नहीं हैं। ये हमारी ग्लोबल एनर्जी सप्लाई, हमारे इंटरनेशनल ट्रेड और हमारे रोज़मर्रा के सामानों की लाइफलाइन है। हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन्हीं पर टिकी हुई है।